दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के कुछ नियम जो आपकी परेशानियों को करेंगे दूर, घर में आएंगी खुशियां। आइए जानते हैं उनके बारे में। सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में पंचतत्वों का संतुलित होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित हो सकती है। घर में सुख शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु नियमों को अपनाया जा सकता है। घर में पूजा किस दिशा में होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर न हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है तो इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये ही देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई घर या सीढ़ियां न हो। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी, गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। पार्किंग हेतु उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना शुभ माना गया है। घर में बनी हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभप्रद रहता है। दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर्कश ध्वनि न निकले। यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। गैस का चूल्हा किचन प्लेटफार्म के आग्नेय कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु सम्मत माना गया है। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे को ढक दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। घर या कमरों में कैक्टस के पौधे या कंटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते जो कि गमलों में साज सज्जा के लिए सजाते हैं, उनसे पूरी तरह बचना चाहिए। भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, वायव्य दिशा में हल्का सामान रखना शुभ फलदायी होता है। घर में अग्नि से संबंधित उपकरण जहां तक संभव हो दक्षिण पूर्व दिशा में रखने चाहिए। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों का रखरखाव उचित ढंग से होना चाहिए। उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज या ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। मधुर संबंधों के लिए अतिथियों का स्थान या कक्ष उत्तर या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। आरोग्य के दिशा क्षेत्र उत्तरोत्तर पूर्व दिशा में दवाइयां रखने से ये जल्दी असर दिखाती हैं। कुछ लोग मूर्तियां रखना पसंद करते हैं। इनमें कुछ भगवान की मूर्तियां होती हैं तो कई जानवर आदि की प्रतिमाएं होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन मूर्तियों को घर पर रखने के पीछे भी वास्तु दोष हो सकता है? अर्थात गलत मूर्ति रखने से इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर पर किन मूर्तियों को रखना शुभ होता है। हाथी वास्तु के अनुसार हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण घर पर चांदी या पीतल के हाथी की प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष दूर हो सकते हैं। घर पर हाथी की तस्वीर या प्रतिमा रखने से पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है।
हंस वास्तु के अनुसार घर के गेस्ट रूम में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखने से आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा दो बत्तख के जोड़े की मूर्ति रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। कछुआ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जहां कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करना शुभ होता है। ड्राइंग रूम में धातु का कछुआ रखने से धन में वृद्धि होती है। तोता वास्तु के अनुसार स्टडी रूम में तोते की तस्वीर लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। तोते को पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु का प्रतीक माना जाता है। घर पर तोते की मूर्ति लगाने से घर में खुशहाल माहौल रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मछली वास्तु के अनुसार मछली को धन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में पीतल या चांदी की मछली रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा धन में वृद्धि होती है। गाय वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की गाय की मूर्ति रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही नकारात्मकता दूर होती है। घर में गाय की मूर्ति रखने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। ऊंट वास्तु के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम की उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंट की मूर्ति रखने से करियर और व्यवसाय में सफलता मिलती है। ऊंट की मूर्ति रखने से एकाग्रता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे में घर में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें तो इसे उत्तर दिशा में रखें। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में कभी भी शिव जी की ऐसी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए जिसमें वह क्रोधित मुद्रा में हो, क्योंकि इसे विनाश का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हों। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना भी बेहद शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह नहीं होता है, साथ ही बच्चे भी आज्ञाकारी बनते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा ऐसी जगह पर स्थापित करनी चाहिए जहां से हर कोई इनके दर्शन कर सके। शास्त्र के अनुसार अगर कोई तस्वीर या मूर्ति घर में जिस जगह पर स्थापित है वह जगह हमेशा साफ होनी चाहिए। ध्यान रहे कि मूर्ति के आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना हो। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर के पास गंदगी है तो उससे दोष बढ़ते हैं और धन की हानि हो सकती है। घोड़े की मूर्ति रखने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की होती है। दौड़ते हुए घोड़े गति, सफलता और ताकत के प्रतीक होते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। घोड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो तो घोड़े की मूर्ति रखें। इसे अपने संस्थान में लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा और सोच का निर्माण करता है। घर में घोड़े की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, साथ ही घर में सुख शांति आती है। घर अथवा दुकान, कार्यालय में वास्तु दोष उत्पन्न होने की स्थिति में गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें। श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर घुमी हुई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर खड़े गणपति जी की मूर्ति लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आने की संभावना रहती है। हनुमान जी की मूर्ति रखने का खासा महत्व है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है।
जिस घर में श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त मूर्ति उचित स्थान पर रखी होती है, उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम एवं सहयोग बना रहता है। दोस्तों, तो ये थी कुछ वास्तु टिप्स। आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।